हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 11 का टॉपिक फ्रॉग। और बेटा इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इस साल नीट 2025 में इस अकेले टॉपिक से 3 क्वेश्चन थे, यानी कि 12 मार्क्स का ये अकेला टॉपिक था, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको पहले लेक्चर के अंदर देखेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद इसकी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एनाटॉमी की थोड़ी बहुत बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करके इसकी पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ जाएंगे। और बेटा इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो फ्रॉग है वो बाहर से कैसा दिखता है, यानी कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो डायग्राम है ड्रॉ कर रखा है हमने, और अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है यानी कि इसका जो हेड है वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है। हेड के बाद इसका पास है ट्रंक। तो सबसे पहले प्रेजेंट है इसका हेड, और यहां पर प्रेजेंट है इसकी ट्रंक। अब बेटा सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप का है, और इसके हेड के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं दो छोटे छोटे से ओपनिंग्स जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो इसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट है दो नॉस्ट्रिल। अब बेटा नॉस्ट्रिल के पीछे प्रेजेंट है इसकी आईज, तो इसके पास 1 पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है। और आई के बारे में बात करना थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी आईज की, तो 1 पेयर है, और नेक्स्ट इसके पास दो आईलिड प्रेजेंट है। तो अब जैसा इसमें स्पेशल क्या है वो तो हमारे पास भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो आईलिड है उसमें अपर आईलिड मूवेबल होती है, पर फ्रॉग के केस में अपोजिट है, इसमें जो लोअर आईलिड है वो मूवेबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आईलिड प्रेजेंट यहाँ पर इसके पास आईलिड प्रेजेंट है, जिसमें बेटा लोअर आईलिड जो है मूवेबल है, और अपर आईलिड जो है मूवेबल नहीं है। चलो ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट है कि इसके पास एक थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट होती है। बेसिकली वो एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसके पास थर्ड आईलिड की तरह एक्ट कर रही है। तो इसके पास प्रेजेंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। बेटा जो किसकी तरह एक्ट कर रही है, वो एक्ट कर रही है थर्ड आईलिड की तरह। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। सबसे पहला, कितनी आईलिड इसके पास प्रेजेंट है, दो आईलिड, अपर और लोअर। मूवेबल कौन सी है, लोअर, अपर मूवेबल नहीं है। फिर इसके पास प्रेजेंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है थर्ड आईलिड की तरह। आगे चलते हैं। बेटा इसके पास जैसे कि ईयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास पिन्ना प्रेजेंट है, ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट है, उसके पास एब्सेंट होता है। इसका ईयर स्टार्ट होता है टिम्पैनम से, और टिम्पैनम जस्ट इसकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है इसका टिम्पैनम है, यहाँ पर है ये टिम्पैनम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्किन की। तो जो फ्रॉग की स्किन है, आपने अगर कभी किसी फ्रॉग को पकड़ा हो या फिर उसकी स्किन को टच किया हो, तो उसकी जो स्किन है स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी जो स्किन है, फ्रॉग की जो स्किन है, तो बेटा स्किन कैसी है, मॉइस्ट है और स्मूथ है। मॉइस्ट एंड स्मूथ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। अब हमारी एनसीईआरटी ने जिस फ्रॉग के बारे में बात की बेटा वो है राणा टिग्रीना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ढंग से सुन लोगे तो आगे किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। कि हमारी एनसीईआरटी ने जिस फ्रॉग के बारे में बात की वो है राणा टिग्रीना, और राणा टिग्रीना की जो बॉडी है या फिर उसकी स्किन है, वहां पर जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो है म्यूकस ग्लैंड। ठीक, उसकी बॉडी पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड। पर अगर क्वेश्चन में आपसे कोई सिर्फ ये पूछ ले क्या फ्रॉग के पास पॉइजनस ग्लैंड होती है, ठीक है, वापस सुनना मैं कह रहा हूँ, क्या फ्रॉग के पास पॉइजन ग्लैंड होती है, तो बेटा हाँ होती है। उसने वहां पर राणा टिग्रीना नहीं बोला, उसने बोला है सिर्फ फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के पास पॉइजनस ग्लैंड भी प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट है। पर जब वो स्पेसिफिक पूछ ले राणा टिग्रीना, तो राणा टिग्रीना के पास सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट और स्मूथ है। यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है म्यूकस ग्लैंड। ठीक,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्किन के कलर की। बेटा अगर हम फ्रॉग के कलर की बात करें तो देखो, जब हम फ्रॉग को देखते हैं वैसे जमीन पे बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर वाली सरफेस को देख रहे हैं और नीचे उसके नीचे वाली सरफेस। अब फ्रॉग को दो टांग पे ले आओ, ठीक है। अब इसके आगे वाला तो क्या हो गया, इसका वेंट्रल, और पीछे वाला डोर्सल, यानी कि जो हम देखते हैं वो क्या है, उसका डोर्सल साइड है, और उसके नीचे जो प्रेजेंट है उसकी वेंट्रल साइड। और आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, यानी कि डोर्सल साइड पे उसका कलर कौन सा है, ऑलिव ग्रीन। और अगर हम उसके वेंट्रल साइड की बात करें तो वहां पर उसका कलर होगा पेल येलो। तो हम कलर में दोनों देख लेते हैं, एक इसका डोर्सल और एक इसका वेंट्रल। तो बेटा डोर्सल में कलर होगा इसका ऑलिव ग्रीन, और वही वेंट्रल में इसका कलर होगा पेल येलो। ठीक, इतनी हमने इसके बारे में बात की, आगे चलते हैं। बेटा फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं क्लोइका, और जो क्लोइका की ओपनिंग है उसको नाम देंगे हम क्लोइकल अपर्चर। बट बेसिकली क्लोइका एक चैम्बर है जिसके अंदर इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है, इसके यूरेटर, ये सब वहां पर आके ओपन हो रहे हैं, यानी कि कॉमन ओपनिंग है इन सबके लिए। क्या होती है वो भी आगे हम देख लेंगे, पर जो क्लोइका की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं क्लोइकल अपर्चर। अब आगे बात करते हैं। बेटा जो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग है हम उसमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। अब कैसे, उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बनाता हूं, आपने बारिश के मौसम में सुना होगा कि जो फ्रॉग है वो टर टर आवाजें निकालता है, टर टर की आवाजें निकालते हैं। अब बेसिकली ये जो टर टर की आवाजें ये सिर्फ मेल फ्रॉग निकालता है क्योंकि इनके हेड के नीचे प्रेजेंट होते हैं वोकल सैक। अब ये वोकल सेक्स से जो मेल है वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये कैरेक्टर सिर्फ मेल के पास प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वोकल सेक, वोकल सेक प्रेजेंट। और बेटा किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेल में, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉकिंग साउंड। ठीक है, ये यहाँ पर इसके ये वोकल सेक प्रेजेंट हो गए। आगे बात करते हैं। तो बेटा इसके जो ये दोनों आईज है और इसके जो नॉस्ट्रिल्स है इनके बीच में यहाँ पर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पॉट प्रेजेंट है इसे हम कह रहे हैं ब्रो स्पॉट, ब्रो स्पॉट, जो कि इसके पास थर्ड आई की तरह काम करता था, ठीक है, अभी नहीं करता है, वेस्टिजियल है। तो हम ब्रो स्पॉट को ही कह रहे हैं इसकी थर्ड आई, और ये है वेस्टिजियल, ठीक है। तो देखो आई के मामले में बार बार यहाँ पर अलग अलग चीजें आ रही है। सबसे पहला आई कितनी प्रेजेंट है, सिर्फ दो, और वो भी कहां पर, इसके हेड पे प्रेजेंट है। कितने आईलिड है, दो, अपर और लोअर। मूवेबल कौन सा, लोअर। एक मेम्ब्रेन है जो आईलिड की तरह एक्ट करे तो हमने उसको थर्ड आईलिड कह दिया, नाम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और दोनों आईज और नॉस्ट्रल्स के बीच में एक स्पॉट प्रेजेंट है, नाम है उसका ब्रो स्पॉट, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, थर्ड आई की तरह, पर अब वेस्टिजियल है, यानी कि अभी किसी काम का नहीं है। फिर नीचे इसके वोकल से हो ही गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी आपने देखा होगा फ्रॉग पकड़ा हो, उसको उठाओगे तो उसकी स्किन जो है लूज होती है, उसकी स्किन ऐसे खिंच जाती है, यानी कि इसकी स्किन के ऊपर फोल्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर जो मैंने व्हाइट कलर से छोटी छोटी सी लाइंस बनाई है बेटा, ये वही फोल्ड्स है, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं डर्मल प्लाइका, ठीक है। इन फोल्ड्स का नाम है हमारे पास डर्मल प्लाइका। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिम्स की, ठीक है, इसके फोर लिम्स की और हाइंड लिम्स की। तो बेटा जो फ्रॉग है टेट्रापोड है, यानी कि इसके पास कोई चार पैर है या फिर चार लिम्स है।
इसके जो आगे वाले लिम्स उन्हें हम कह रहे हैं फोर लिम्स और पीछे वाले लिम्स को हाइंड लिम्स। अब मेन चीज ये है कि बेटा इसके पास 4 डिजिट्स होती है, जैसे कि हमारे पास 5 डिजिट है, इसके पास 4 डिजिट होती है। इसकी जो पहली डिजिट है उसको ऐसा मान लो कि वो जो थंब था वो इस तरीके से मुड़ के उसने एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट डिजिट थी उसने ऐसे मुड़ के एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे हम कह रहे हैं कॉपुलेटरी पैड या फिर एम्प्लेक्सरी पैड। अब ये करता क्या है कि मेटिंग के टाइम पे या फिर कॉपुलेशन के टाइम पे ये फीमेल को ऐसे प्रेस करने में हेल्प करता है ताकि जो फीमेल है उसकी बॉडी से एग्स जो है बाहर आ सके। ठीक, तो हमने कहा इसके पास कितनी डिजिट है, 4 लिम्ब में अभी 4 डिजिट है। जो सबसे पहले डिजिट के पास में ऐसे जो थंब था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, कॉपुलेटरी पैड के अंदर। अगर हम इसके डिजिट फॉर्मूला की बात करें, अब डिजिट फॉर्मूला क्या होता है पहले उसको देखते हैं। जैसे हमारे पास 5 डिजिट है, थंब जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसका नंबर हो गया 2। ये सब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड तो इनका नंबर हो गया 3। तो 2 3 3 3 3 ये हमारा डिजिट फॉर्मूला है। उसी तरह अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में ये तो होता नहीं है तो ये हो गया 0। फर्स्ट और सेकंड पे सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उनका फॉर्मूला हो गया 2 और 2, और ये दोनों 3 पार्ट में डिवाइड होते हुए 3 3। तो अगर हम फ्रॉग के 4 लिम्ब की बात करें और उसके डिजिट फॉर्मूला की बात करें तो कितना आएगा 0 2 2 3 3। डिजिट्स कितनी प्रेजेंट है, 4। लिख लेते हैं इस चीज को। तो बेटा ये इसका 4 लिम्ब है और 4 लिम्ब में 4 डिजिट प्रेजेंट है। और इसका अगर हम डिजिट फॉर्मूला लिखे तो वो आएगा 0 2 2 3 3। ये इसके 4 लिम्ब के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं हम इसके हाइंड लिम्ब पे, और हाइंड लिम्ब में हमें कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें इस पार्ट को हम कहते हैं थाई। फिर नेक्स्ट है शैंक, और बेटा सबसे लास्ट में प्रेजेंट है इसका फुट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट है इसकी थाई, फिर उसके बाद प्रेजेंट है इसका शैंक, और लास्ट में प्रेजेंट है इसका फुट। अब बेटा अगर हम शैंक की बात करें तो शैंक को एक और नाम देते हैं हम क्रश, और जो फुट है इसका एक और नाम है पैस। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। अब यहां पर जो इसका हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में कितनी डिजिट है वो चीज इंपॉर्टेंट है। 4 लिम्ब में जैसे कि 4 डिजिट प्रेजेंट थी तो इसके हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि थंब प्रेजेंट होगा। और बेटा अगर इसके डिजिट फॉर्मूला की बात करें तो डिजिट फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2 2 3 4 3। तो ये इसका डिजिट फॉर्मूला हो गया है। यहाँ पर इसके हाइंड लिम्ब की बात कर लेते हैं, इधर कर लेंगे। हाइंड लिम्ब में यहाँ पर इसके पास 5 डिजिट प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो है कितना, 2 2 3 4 3। ये इसका डिजिट फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं, इसके जो हाइंड लिम्स हैं और इसकी जो हाइंड लिम्स में डिजिट्स हैं उनके बीच में से कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, इसको तैरने में हेल्प करता है और उसको हम कह रहे हैं फुट वेब। तो इसके यहाँ पर एंड में प्रेजेंट है ये फुट वेब। तो हमारे पास ये पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है इसका मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसका कॉपुलेटरी पैड, तो यहाँ पर प्रेजेंट है ये कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, तो एक बार इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रॉग है, फ्रॉग की बॉडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसका हेड और दूसरा इसका ट्रंक। अब बेटा हेड जो है ट्रायंगुलर शेप का है और जो हेड है उसके स्टार्टिंग में 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, नाम है उसका नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के पीछे प्रेजेंट है इसकी आईज, कितनी है 2। बेटा आईज में कितनी आईलिड है 2, अपर और लोअर। मूवेबल कौन सी है, लोअर। अपर वाली जो है वो मूवेबल नहीं है, हमारे केस में अपर वाली मूवेबल होती है। इसकी आईज में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नाम है उसका निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इसके थर्ड आईलिड की तरह। फिर आगे चलते हैं, इसके पास ईयर्स जो है वो क्या है, टिम्पैनम। फिर नेक्स्ट इसके ट्रंक की बात करते हैं, फिर इसकी स्किन की बात करते हैं। इसकी जो स्किन है वो कैसी है, मॉइस्ट है, स्मूथ है, क्योंकि वहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है।
अगर मैं सिर्फ राणा टिग्रीना की बात कर रहा हूँ तो कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड। अगर मैं राणा टिग्रीना को छोड़ के सिर्फ फ्रॉग की बात करूँ, जनरल बात करूँ, तो यानी कि वहां पर पॉइजनस ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी। कलर की बात करते हैं तो बेटा जो फ्रॉग है अगर उसको मैं डोर्सल देख रहा हूँ यानी कि ऊपर से देखूंगा तो कलर कैसा आएगा, ऑलिव ग्रीन, और उसको मैं वेंट्रल साइड से देखूंगा तो कलर आएगा उसका पेल येलो। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी आईज और इसके जो नॉस्ट्रल्स हैं उनके पास एक स्पॉट प्रेजेंट है, नाम है उसका ब्रोस्पोट, जो कि इसकी थर्ड आई की तरह काम करता है और अभी वो वेस्टिजियल है, किसी काम का नहीं है। फिर इसके हेड में नीचे की साइड पे वोकल सेक्स प्रेजेंट है जो सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो क्या करते हैं क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सके, कब, मेटिंग सीजन के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है कि इसकी पूरी बॉडी पे स्किन के लूज फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डर्मल प्लाइका। अब है हमारे पास इसके हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। बेटा फोर लिम्ब में अगर हम बात करें तो इसके पास कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट्स, और प्रेजेंट है कॉपुलेटरी पैड। डिजिट फॉर्मूला की बात करें तो कितना आएगा, 0 2 2 3 3। फिर नेक्स्ट है इसकी हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में हमारे पास 3 पार्ट है, सबसे पहला थाई, फिर उसके बाद शैंक, फिर उसके बाद फुट, और फुट के एंड में प्रेजेंट है इसकी डिजिट्स, और डिजिट्स कितनी है, 5। फॉर्मूला क्या होगा, 2 2 3 4 3। ठीक है, इसके डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है वेब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम कह रहे हैं फुट वेब, जो किसमें हेल्प करता है इसको स्विम करने में। तो ये हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी तो कंप्लीट हो गई है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की। तो देखो मॉर्फो तो कंप्लीट, अब एनाटॉमी थोड़ी देख लेते हैं, और ज्यादातर देखनी वैसे एनाटॉमी है थोड़ी बहुत। क्या स्टार्टिंग करते हैं हम इसके माउथ से। तो बेटा जैसे ये माउथ था फ्रॉग का, हमने इसको ओपन किया, ओपन करने पे इसके पास 2 जो आए, एक अपर जो और दूसरा लोअर जो। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। इस स्ट्रक्चर पे आइए, हमारे पास यहाँ ऊपर की साइड पे है इसका अपर जो, और यहाँ प्रेजेंट है इसका लोअर जो। अब डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि अपर जो में जो है टीथ प्रेजेंट है, लोअर जो में टीथ एब्सेंट है। ठीक है, अपर जो में यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है और लोअर जो में जो है टीथ एब्सेंट है। अब अगर हम इसके टीथ की बात करें तो बेटा इसके जो टीथ है होमोडोंट होता है। होमोडोंट यानी कि जितने भी टीथ है सारे एक जैसे दिखेंगे, और इसके जो टीथ है पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉलीफायोडोंट यानी कि टूटते हैं नए आते हैं, टूटते हैं और नए आते हैं, और साथ साथ एक्रोडोंट भी होते हैं। एक्रोडोंट यानी कि इसके जो टीथ है उनमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होती है, वो डायरेक्ट इसके जो के ऊपर बस लगे हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके टीथ कैसे, इसके टीथ है एक्रोडोंट, एक्रोडोंट के बाद होमोडोंट और पॉलीफायोडोंट। ठीक है बेटा, तो ये इसकी टीथ की बात हो गई। आगे देखते हैं इसकी जो लोअर जो है, लोअर जो में तो टीथ एब्सेंट होते हैं। अब देखो इसके टीथ का काम क्या है, इसके टीथ का काम है सिर्फ फूड को पकड़ना, क्योंकि जो फ्रॉग है वो क्या होगा, कार्निवोर है, इंसेक्ट्स को पकड़ेगा। कभी भी इसके टीथ जो है इंसेक्ट को चबाने के या फिर फाड़ने के, चीर फाड़ के से कुछ काम नहीं आते, बस ग्रेस्पिंग में हेल्प कर रहे हैं इसके टीथ। क्योंकि भाई जब भी किसी को चबाना हो तो दूसरी साइड पे तो टीथ होने चाहिए, बट टीथ सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है, दूसरी साइड टीथ नहीं है, तो चबा नहीं सकता, बस फूड को पकड़ेगा, बस इतना इसका काम है। अब कैसे पकड़ता है उस चीज को समझो। इसकी जो बकल कैविटी है, जैसे माउथ को खोला, अंदर क्या है, बकल कैविटी, और ये नीचे वाले जो पे या फिर नीचे की साइड पे इसकी बकल कैविटी का क्या है, बेस प्रेजेंट है। तो बकल कैविटी के बेस पे इसके पास टंग प्रेजेंट है, ये इसकी टंग हो गई। अब हमारे में तो टंग क्या होता है, इधर पीछे से अटैच होती है, आगे से फ्री होती है, पर इसके केस में उल्टा है। इसके केस में आगे से टंग जो है अटैच है, पीछे से फ्री है, और ऐसे फोल्ड होके रहती है। जैसे इंसेक्ट दिखा, ये टंग को ऐसे बाहर अपने मुंह से फेंकता है और इंसेक्ट को उसके ऊपर चिपका के वापस अपनी बॉडी पे या फिर अपने माउथ के अंदर खींच लेता है। ठीक है, इंसेक्ट आ गया, फिर उसको अपने टीथ की हेल्प से ये पकड़ लेगा, तो ग्रेस्पिंग का काम हो गया। अब इसकी जो टंग है वो अटैच है कहां पर, बकल कैविटी पे, फ्री है किधर से, बैक साइड से, अटैच है कहां से, फ्रंट साइड से। ठीक, इसकी जो टंग है दो ऐसे लॉब में डिवाइडेड है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो टंग है कैसी है, बाइलोब्ड है। इसकी जो टंग है वो बाइलोब्ड है, ये इसकी टंग हो गई। अब नेक्स्ट है कि इसकी माउथ में 2 ओपनिंग प्रेजेंट है। बेटा एक ओपनिंग तो जा रही है इसके ईसोफेगस में, और एक ओपनिंग जा रही है इसके लंग्स में।
तो इन दो ओपनिंग का हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर गलेट, और इधर प्रेजेंट है ग्लॉटिस। एक मिनट, तो ये दो ओपनिंग हो गई। ऊपर वाली तो है गलेट, और ये जो नीचे वाली है ये है ग्लॉटिस। गलेट की बात करते हैं, गलेट कहाँ जाके ओपन हो रहा है, इसके ईसोफेगस में। तो ये गलेट रहा, और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से है ये इसका ईसोफेगस। ठीक है, गलेट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, डायरेक्ट ईसोफेगस में। अब बेटा ईसोफेगस में जब जैसे मान लो इसने इंसेक्ट पकड़ा था, उस इंसेक्ट को ही अपने गलेट से होता हुआ ले जा रहा है इसके ईसोफेगस में, तो इंसेक्ट आ चुका है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस से आगे जाएगा तो आगे प्रेजेंट है इसका स्टमक। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसका स्टमक। अब बेटा इसके स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है जो है HCl, और यहाँ प्रेजेंट है पेप्सिनोजन। तो जब HCl आएगा तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। तो यहाँ पर प्रेजेंट था पेप्सिनोजन। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब फूड इसके स्टमक में आया, ठीक है, तो उस फूड को सॉफ्ट कर दिया जाएगा, उसको एसिड की हेल्प से तोड़ दिया जाएगा, और पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होकर उसके प्रोटीन्स को तोड़ देगा। तो यहाँ पर कुछ एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड आ जाएगा जिसे हम कह रहे हैं काइम। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है काइम। अब बेटा ये काइम जो है आगे मूव करेगा इस यू शेप स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ड्यूडेनम, जो कि कैसा है, यू शेप का है। ठीक है, स्टमक, स्टमक के बाद जो काइम है, क्या काइम कैसा है, एसिडिक है। कहाँ जा रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर में जा रहा है जिसे हम कह रहे हैं ड्यूडेनम। ठीक, अब यहाँ पे आके हम होल्ड करते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ ऊपर प्रेजेंट है इसका लीवर। अब बेटा इसका लीवर भी बाइलोब्ड है। ठीक है, इसके लीवर में यहाँ पर प्रेजेंट है ये गॉल ब्लैडर। अब देखो क्या होगा, किसके लीवर से बाइल जूस आएगा, और बाइल जूस आएगा कहां पर, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होगा। लीवर से तो आ रहा है कौन, बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ आ रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट जो है आगे निकलती है, और वो डक्ट जो है इस बाइल को आगे लेके जाएगी। तो बेटा इस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट को हमने नाम दिया सिस्टिक डक्ट, और वो डक्ट है ये। ठीक है, यानी कि लीवर के इधर वाले लोब, इधर वाले लोब, दोनों लोब से बाइल आ रहा है। बाइल आगे जा रहा है इस डक्ट से होता हुआ, और इस डक्ट से होता हुआ पहुंच रहा है वो कहां पर, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो फूड आया है वो एल्कलाइन, सॉरी एसिडिक है, उसको एल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट करने की, वहां पे जो मीडियम वो एल्कलाइन बनाना है, क्योंकि जो पैनक्रियाज के एंजाइम आएंगे वो एल्कलाइन मीडियम पे काम करते हैं, और जो फूड है वो एसिडिक है, तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, यानी कि डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले मीडियम को उसे करना पड़ेगा, एल्कलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाइल आ रहा है। और बेटा यहाँ बीच में प्रेजेंट है पेनक्रियाज। ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या हो गया है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन इसी डक्ट में दे देता है। तो पहले बाइल जाएगा, मीडियम एल्कलाइन करेगा, पेनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन देगा, वो भी मीडियम एल्कलाइन करेगा, और साथ साथ डाइजेशन भी कराना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो डक्ट यहाँ पर बनी है, जो पेनक्रिएटिक जूस और बाइल दोनों को लेके जा रही है, इस डक्ट को हम नाम दे देंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये जो एंड वाला पार्ट है ये क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट। एक मिनट, इसे थोड़ा अलग कलर से बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया है कॉमन बाइल डक्ट। अब बेटा आगे जब यहाँ पर पैनक्रेटिक जूस और बाइल वगैरह जब मिक्स हो जाएंगे ड्यूडेनम में, तो फिर ये फूड आगे जाएगा, आगे इंटेस्टाइन में। तो ये जो कोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया इसका इंटेस्टाइन। फूड इंटेस्टाइन से होता हुआ इंटेस्टाइन के एंड वाले पार्ट में जाएगा जिसे हम कह रहे हैं रेक्टम। ये है यहाँ पर रेक्टम।
और फूड यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर भी हो जाएगा। अब बेटा जो रेक्टम है, यहाँ से इसकी ओपनिंग आगे है क्लोइका के अंदर। जैसे मैंने कहा था क्लोइका क्या एक कॉमन चेंबर है जहां पर एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है, या फिर डक्ट कह लो, या फिर एक्सक्रीटरी पोर, इसके जेनाइटल पोर, इसका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, सब एक ही जगह आके ओपन हो रहा है, तो कॉमन ओपनिंग है सबके लिए। तो इसका जो रेक्टम है आगे जाके ओपन होगा इस स्ट्रक्चर में, इसको हम कह रहे हैं क्लोइका। और देखो इस क्लोइका के अंदर ही यूरेटर भी है, और यहाँ पर प्रेजेंट है इसका यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जब इसका यूरिन यूरेटर से आएगा तो इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से वापस क्लोइका में जाके क्लोइका से बाहर, तो क्लोइका से बाहर जाने की ओपनिंग, या फिर मैं कहूँ क्लोइका की ओपनिंग, उसे हम कहेंगे क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर। तो हमारे पास ये फ्रॉग की पूरी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज, फ्रॉग के पास माउथ है, माउथ में दो जो प्रेजेंट है, अपर और लोअर। टीथ प्रेजेंट है कहां पर? अपर जो पर। टीथ कैसे है बेटा? टीथ है एक्रोडोंट, होमोफायोडोंट, सॉरी होमोडोंट और पॉलीफायोडोंट। फिर नेक्स्ट है इसके लोअर जो में कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं है। और इसके जो टीथ है क्या काम करते हैं? इसके टीथ सिर्फ ग्रेस्पिंग में काम करते हैं, कोई भी बाइटिंग में, च्यूइंग में हेल्प नहीं करते, क्योंकि दूसरी साइड पर टीथ प्रेजेंट है ही नहीं। फिर इसके जो लोअर जो है वहां पर टंग प्रेजेंट है। टंग कैसी होती है इसकी? बाइलोब्ड होती है और फोल्डेड टंग होती है, ठीक है, स्टिकी नेचर की होती है। मैं यहाँ एक और चीज ऐड कर देता हूँ, टंग में स्टिकी होगी, ठीक है। टंग कैसी है इसकी? स्टिकी है। फिर नेक्स्ट बेटा इसके माउथ में दो ओपनिंग प्रेजेंट है, ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है गलेट, नीचे की साइड पे प्रेजेंट है ग्लोटिस। गलेट जाके ओपन होती है किसके अंदर? गलेट जाके ओपन हो रही है इसके ईसोफेगस में, ठीक। ईसोफेगस से इसने मान लो इंसेक्ट पकड़ा था, कार्निवोर होता है ये, इंसेक्ट को लेके जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से इंसेक्ट पहुंचेगा कहां पर? इसके स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट है HCl, और HCl के साथ साथ वहां प्रेजेंट है पेप्सिनोजन, जिसको HCl ने कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। बेटा पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन कराना स्टार्ट किया, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं पर कुछ डाइजेशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कि इसका जो फूड है अब वो कैसा हो चुका है? एसिडिक हो चुका है, ठीक है, और सेमी डाइजेस्टेड फूड है, तो उसको हमने कहा काइम। अब काइम जा रहा है यू शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम कह रहे हैं ड्यूडेनम। और बेटा ड्यूडेनम में सिक्रीशन आ रहा है लिवर का, लिवर से सिक्रीशन क्या आएगा? बाइल। और बीच में मिल गया उसे पेनक्रियास, तो पेनक्रियाटिक जूस भी साथ में आ रहा है। और जो डक्ट इसे लेके आ रही है उसे हम कह रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, उस डक्ट को हमने कह दिया कॉमन बाइल डक्ट। फिर नेक्स्ट है इसके इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो पहुंचा इसके रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा, और जो रेक्टम की ओपनिंग है वो कहां पर हो रही है? वो हो रही है क्लोइका के अंदर। क्लोइका में यूरेटर भी आ रहा है, क्लोइका में प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग भी। तो बेटा यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग हो गई, कौन? क्लोइका। और क्लोइका की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं क्लोइकल अपर्चर। तो ये पूरा यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके गेशियस एक्सचेंज पे। अब बेटा इसका जो गेशियस एक्सचेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे बेसिक वाले गैसेस एक्सचेंज से। हमने सुना है कि जो फ्रॉग है इसकी स्किन से भी गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है, वो कैसे होता है उसको समझते हैं। तो बेटा जो फ्रॉग है इसकी स्किन वेस्कुलर होती है। अब स्किन वेस्कुलर होती है इसका क्या मतलब है? इसकी स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, और डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये एक ब्लड वेसल है इसके अंदर, और यहाँ पे बाहर एयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एयर से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी इसके ब्लड वेसल में, और यहाँ से जो CO2 है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी कहाँ पर? बाहर एयर में। यानी कि स्किन से ही इसने गैसेस का एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि इसकी स्किन कैसी है? वेस्कुलर है। बेटा इस टाइप के गैसेस एक्सचेंज को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट टाइप का रेस्पिरेशन तो हो गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन, जो किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल सा एकदम। आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो दो ओपनिंग है, एक तो इधर ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है जो है इसकी नॉस्ट्रिल, और यहाँ नीचे की साइड प्रेजेंट है इसका माउथ, ठीक है। तो ये हो गया नोस्ट्रिल और ये हो गया माउथ।
अभी सबसे पहली चीज कि फ्रॉग अपना माउथ बंद कर लेता है, सिर्फ नॉस्ट्रिल वाली ओपनिंग है। अब नॉस्ट्रिल से एयर आएगी, एयर आएगी आगे जाते हुए इस कैविटी के अंदर। बेटा इस कैविटी को हम कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, इस कैविटी को हम कहेंगे बकोफेरेंजियल कैविटी। अब बकोफेरेंजियल कैविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो बकल कैविटी और फेरिंग्स वो साथ में ही है, तो इसलिए उसको कॉमन नाम दे दिया बकल फेरेंजियल कैविटी। और बेटा इसकी जो बकोफेरेंजियल कैविटी है, इसकी लाइनिंग भी वेस्कुलर होती है, यानी कि इसकी बकोफेरेंजियल कैविटी के पीछे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर भी वही सिंपल सी चीज डिफ्यूजन होने वाला है कि इधर की ऑक्सीजन, सॉरी इधर से ऑक्सीजन आ गई यहाँ, और यहाँ से CO2 चली गई यहाँ। ठीक है, डिफ्यूजन नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, कहां पर हो रहा है, बकोफेरेंजियल कैविटी में। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहेंगे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट तो हमारे पास क्यूटेनियस हो गया, और सेकंड हमारे पास हो गया बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ये दो तो एकदम इजी थे। अब जो थर्ड वाला है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और समझने वाली चीज है। हम अगर हमारी बात करें तो हमारे में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है कि हमारे जो लंग्स है उनका प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होता है। ठीक, बाहर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर गैसेस कहां से कहां मूव करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो बाहर से गैसेस हमारे लंग्स में चली जाती है। ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है तो बाहर से गैसेस डायरेक्टली हमारे लंग्स में चली जाती है, हम जैसे ही इंस्पायरेशन करते हैं, और फिर जैसे वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वापस से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, गैसेस बाहर आ जाती है। पर फ्रॉग के केस में थोड़ा अलग है, फ्रॉग के पास पॉजिटिव प्रेशर होता है, यानी कि उसके लंग्स में पहले से प्रेशर ज्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें बाहर से। तो ऐसे में तो एयर अंदर से बाहर जानी चाहिए, पर हमें क्या करना है, एयर को बाहर से अंदर भेजना है। तो यहाँ पर कुछ मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं, उन मसल्स को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मसल्स का नाम क्या है वो जरूरी नहीं है जानना, बस काम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये मसल्स बना लिया है। अब थोड़ी लंग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले इन दो ओपनिंग्स के बारे में। इसके माउथ में दो ओपनिंग थी, सबसे ऊपर की साइड पे थी इसकी गलेट और नीचे प्रेजेंट थी इसकी ग्लॉटिस। तो यहाँ पर हमारे पास है गलेट। ठीक है, ये गलेट हो गया, और गलेट किधर ओपन कर रहा है, गलेट ओपन कर रहा है ईसोफेगस में। ठीक है, गलेट ओपन कर रहा है इधर ईसोफेगस के अंदर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लॉटिस। और बेटा ग्लॉटिस जो है आगे जा रहा है इसके लंग्स में, तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसके ये लंग्स। और लंग्स में कैसा प्रेशर है, लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर है, हमें चाहिए था नेगेटिव प्रेशर। क्योंकि अगर देखो लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस तो अंदर से बाहर चली जाएगी, पर हमें बाहर से अंदर भेजना है। तो अब यहाँ पर हेल्प करने वाली ये मसल्स। ठीक है, एक मसल मैंने ये बना दी, एक मिनट, हाँ, एक मसल मैंने ये ऊपर वाली बनाई है, दूसरी मसल मैंने ये बनाई है। अभी के लिए ऐसा इमेजिन करना कि ये मेरे पास फ्रॉग का माउथ है। ठीक है, ये मेरे पास अभी फ्रॉग का माउथ है। नीचे वाली मसल जो है वो ऐसे खींचेगी, खींचते ही क्या होगा, जैसे नीचे वाली मसल खींचेगी, खींचते ही यहाँ पर मेरे पास जो जगह है वो बढ़ गई है, कैविटी इंक्रीज हो गई है। कैविटी इंक्रीज हो गई यानी कि प्रेशर कम हो गया है, तो यानी कि इसके लंग्स का प्रेशर अब कम हो गया। और इसकी जो बकल कैविटी है उधर प्रेशर ज्यादा हो गया है। अब प्रेशर ज्यादा होते क्या होगा कि बकल कैविटी से एयर मूव करेगी इसके लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ आ गई। अब कैसे आएगी कि सबसे पहले तो मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, इसकी जो लोअर मसल है वो नीचे गई, नीचे की साइड पे प्रेशर क्या हो चुका है, प्रेशर कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कैविटी बढ़ चुकी है। अब बेटा ऊपर वाली मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नीचे की साइड आएगी, जैसे ही नीचे आएगी तो उसकी जो बकल कैविटी में एयर थी वो मूव कर जाएगी उसके लंग्स में। ठीक है, लंग्स में एयर आ चुकी है। अब बेटा यहाँ पर जो एयर आई है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी इसके ब्लड वेसल में, और यहाँ से जो CO2 थी वो चली जाएगी इसके
लंग्स में। अब ये जो मसल है जो अभी कुछ इस तरीके से हो चुकी थी, ये वापस से ऐसे प्रेस हो जाएगी, यानी कि इधर का जो साइज था या फिर मैं कहूँ जो इसकी कैविटी थी वो कम हो गई, कैविटी कम होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ते ही गैस बाहर चली जाएगी। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था पर थोड़ा इजी है, समझ जाओगे, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मैं एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला रेस्पायरेशन इसका क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, जो इसकी स्किन से हो रहा है, डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। फिर नेक्स्ट इसकी बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन, यानी कि इसकी बकल कैविटी की लाइनिंग में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जिससे गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके पास लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, यानी कि लंग्स में प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, तो गैसेस बाहर से अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है, सॉरी अंदर से बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है पर बाहर से अंदर आने के चांसेस कम है। तो यहाँ पर कुछ मसल्स आई है, मसल्स ने पहले इसके मसल्स कुछ ऐसी थी, नीचे वाली मसल एक्सपेंड करी, कैविटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, ठीक। और इसकी जो बकोफेरेंजियल कैविटी उसमें एयर थी तो उसको सप्रेस किया गया। अब बेटा ऐसे मसल कांटेक्ट करेगी तो इसको जो बकोफेरेंजियल कैविटी है वो भी कम होती जाएगी। अब जैसे ही वो कम होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब वो जो एयर है इसके बकोफेरेंजियल कैविटी से होते हुए इसके लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब वापस से ये जो मसल एक्सपेंड करी थी कांटेक्ट करेगी, कांटेक्ट करते ही इधर वापस प्रेशर बढ़ गया और इधर करते ही प्रेशर कम हो गया। गैसेस लंग्स से होती हुई बकोफेरेंजियल कैविटी और बकोफेरेंजियल कैविटी से होती हुई इसके नॉस्ट्रिल से बाहर। ये जो लंग्स वाला रेस्पायरेशन है इसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड टाइप का रेस्पायरेशन हो गया हमारे पास, थर्ड टाइप का रेस्पायरेशन है पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ठीक। और बेटा अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन फ्रॉग के अंदर होता है 35%। फिर नेक्स्ट है इसका बकोफेरेंजियल रेस्पायरेशन जो कि सबसे कम है, यह है सिर्फ 9%। और सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है 56%। तो इन तीन तरीके से जो फ्रॉग है अपना रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, चाहे वो पानी में हो, जमीन के नीचे हो या फिर जमीन के ऊपर हो। तीन तीन चीजें हैं, किसी से भी वो गैसेस का एक्सचेंज कर लेगा। पर जो इसका लार्वा है या फिर मैं कहूँ टेडपोल, वो तो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज कर पा रहा है किससे, अपने गिल्स से, ठीक। तो हमने तीन चीजें आज कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले देखते हैं हम इसके मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे हमने पूरी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी हमने इसकी ज्यादातर बातें कंप्लीट कर ली है। इसके अपर जो के बारे में बात कर लिए, लोअर जो के बारे में बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा इसका गैसियस एक्सचेंज। तो तीन टाइप का गैसियस एक्सचेंज है, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल और पल्मोनरी, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो इनके अंदर तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। और बेटा मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम इसके बचे हुई पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ इसके पीवाईक्यूज को भी देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।